हाय गाइस, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि कन्वर्सेशन में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके घर में किसकी चलती है। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलियों में किसी फैमिली में मर्द की चलती है, किसी फैमिली में औरत की चलती है, किसी में मामा की चलती है, किसी में पापा की चलती है, किसी में दादा दादी की चलती है। तो अगर इसको आपने इंग्लिश में बोलना है, ग्रामर तो आपने सीख ली, पर ये छोटे छोटे कंटेंट हैं जो आपकी इंग्लिश को और बढ़िया बनाएंगे। तो अगर आपने बोलना है कि मेरी बहुत चलती है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मेरी मम्मा की बहुत चलती है, कि वही है भाई, वो जो कह दें तो वही पत्थर पे लकीर होती है। नहीं, मेरे पापा भाई जो वो कल कहते हैं उनके पत्थर पे लकीर होती है। इस तरह के वर्ड को बोलने के लिए बोला जाता है गॉड से। क्या बोला जाता है? गॉड से। तो अगर बताना है कि मेरी फैमिली में बहुत चलती है, आई हैव गॉड से इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरी बहुत चलती है। इवन आप परिवार के अलावा ऐसे भी कह सकते हो, आई हैव गॉड से इन माई एरिया, मेरे अपने एरिया पे बहुत चलती है। आई हैव गॉड से इन माई सिटी, मेरे शहर में मेरी बहुत चलती है। आई हैव गॉड से इन पुलिस डिपार्टमेंट, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि हमारी वहां पे बहुत चलती है, हमारी वहां पे बहुत चलती है। तो उसको इस तरह से गॉड से बोलना है और हैव का इस्तेमाल करना है। तो कैसे बोलेंगे? हु हैव गॉड से इन योर फैमिली। अगर कोई मुझसे पूछता है हु हैव गॉड से इन योर फैमिली, तो मैं बोलूंगा माई मदर हैज गॉड से इन माई फैमिली, मेरी मदर की मेरे घर में बहुत चलती है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं भाई उनकी तो बड़ी चलती है भैया, बहुत, वो तो तोप है, तोप। तो तोप को बोलते हैं बिग गन। क्या बोलते हैं? बिग गन। जैसे माई अंकल इज द बिग गन इन हिज एरिया, मेरे जो अंकल हैं वो एक बिग गन है, मतलब वो तोप है अपने इलाके में। भैया एक आवाज करो, फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं, इतने भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, इतने उनके पीछे लोग हैं, इनके फॉलोअर हैं। वो क्या काम करते हैं? किसी ने पूछा। वो एमएलए हैं, काउंसलर हैं, क्योंकि राजनीति के पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अगर थोड़ी सी आवाज दे उसी टाइम लोग पीछे आ जाते हैं, और ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट भी उनके पीछे भागता है। तो ऐसा कोई है तो आप उसको बोल सकते हैं ही इज द बिग गन, वो एक बड़ी तोप है। जैसे मैं कह दूं आई एम द बिग गन इन माई एरिया, मैं बहुत बड़ी तोप हूं भाई, कभी आके देखना। तो बाद में पता चलता है घर में तो किसी की नहीं, उसको वो सुनता भी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो इस तरह से आप, तो एक दूसरा वर्ड है यहां पे बताऊंगा जिसकी बिल्कुल ही नहीं चलती, जिसको उसके माँ बाप भी नहीं पूछते, जब शादी उसकी बीवी भी नहीं पूछते, शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं फिर वो उसके बच्चे भी नहीं पूछते। तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं अपने बारे में कहता हूँ, यार मेरे तो मेरी माँ क्या सुनती, मेरी बीवी भी नहीं सुनती। तो मेरे तो भैया कोई नहीं सुनता। मुझे तो ये भी नहीं पूछा जाता है कि आज क्या बनाना है, क्या खाओगे, जो बना चुप करके खा ले। तो अगर ऐसा कोई इंसान है, सोचो आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, तो उसको बोलो स्मॉल फ्राई। उसको क्या बोलना है? स्मॉल फ्राई। तो अगर मैं हूं तो आई एम स्मॉल फ्राई इन माई फैमिली। तो अगर आप में से कोई हो, आपने बताना हाँ हाँ मेरे अंकल ना, उनकी नहीं चलती, वो बेचारे अपने घर में वो चुपके से दुब के बैठ जाते हैं। तो माई अंकल इज स्मॉल फ्राई इन हिज फैमिली। अब यहां पे देखा होगा आपने, मैंने स्मॉल फ्राई क्यों कहा? देखा होगा आपने जब आप पकोड़े बनाते हो, तो पकोड़े बनाते वक्त बड़े बड़े पकोड़े निकालते जाते, छोटे 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 जो बेसन के होते हैं, किनारे किनारे पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लास्ट में वो बिल्कुल जल के काले जैसे डार्क ब्राउन जैसे हो जाते हैं, उनको बाद में साइड में निकाला जाता है। क्यों? उनकी कोई पूछ ही नहीं होती। इस तरह जिसकी किसी की पूछ नहीं होती, गले मतलब पूछ वो वाली टेल नहीं, उसके कोई पूछता ही नहीं घर में, तो वो स्मॉल फ्राई की तरह ही होता है। तो हु इज स्मॉल फ्राई इन योर फैमिली, हु इज स्मॉल फ्राई इन योर सोसाइटी, इन योर फ्रेंड सर्कल, ढूंढिए, उसे बताइए और ये प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे लगता है आपकी ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है।